हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे? धौने का सोडा पढ़ लिए थे, है ना। कली के चूने पत्थर से कली का चूना किस प्रकार प्राप्त होता है वो पढ़ लिए थे, और कली के चूने से बुझा हुआ चूना किस प्रकार प्राप्त होता है वो पढ़ लिए थे। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम ये क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है? मान लीजिए ये क्या है? NH4 क्या है? अमोनिया है, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। समझ में आया इतना कि नहीं आया, पहले ये बताओ, ठीक है। अब देखो बेकिंग सोडा, हम यदि बात करें बेकिंग सोडा के, तो हम इसको प्राप्त कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, NaCl की अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया NH3। नहीं आया समझ में? ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? जल है। ये क्या होता है? अमोनिया होती है। क्या होती है? अमोनिया होती है। इन सभी की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या? NaHCO3। अब देखो, Na एक H इससे लेगा, ठीक है। NaHCO3 हो गया, CO2 ये हो गया, एक ये ले लिया तो क्या हो गया? CO3। क्या हो जाएगा? CO3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसे ही हम क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। और क्या बनाएगा? NH4Cl बनाएगा। देखो ये क्या है? NH3 है। एक Cl किससे ले लेगा? इससे ले लेगा कि नहीं लेगा। देखो इससे Cl लिया तो ये क्या बना लिया? NH4Cl बना लिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन, अभी देखो पहले क्या हमने बनाया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na एक H ये लेगा इससे, सॉरी, ये एक H इसको दे देगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? NaH, ठीक है। फिर CO, फिर O एक इससे ले लेगा, क्या हो जाएगा? CO3। तो क्या बन गया है? NaHCO3 हो गया। ये हमने बना दिया। इसको हमने क्या बोला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दिया, ठीक है। अब देखो, अब बचा क्या? इसमें से एक हाइड्रोजन तो यूज हो चुका है। क्या बचा? एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है, तो बचा क्या? NH, एक हाइड्रोजन बचा है, तो NH4 और Cl इसका बचा है, तो Cl हो गया। क्या हो गया? NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अमोनियम क्लोराइड। तो देखो क्या हमने बोला? सोडियम
क्या, सोडियम जो होता है एक हाइड्रोजन ले लिया, इससे किससे, जल से क्या बना लिया, NH। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से ऑक्सीजन ले लेगी तो क्या बनाएगी, CO3। क्या बन गया, NaSCO3। फिर बचा क्या, देखो जल से एक अणु बचा है हाइड्रोजन के, और सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन बचा है, तो ये क्लोरीन क्या ले लेगा, कौन ले लेगा, अमोनिया। तो क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। समझ में आया। तो सोडियम हाइड्रोजन अमोनियम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अमोनियम के साथ कराने पर, अमोनिया के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, जितना लिखो। फिर हम बताते हैं सोडियम बेकिंग सोडा का उपयोग। जल्दी फास्ट लिखो, फास्ट। लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। हाँ लिख लिए, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, बहुत उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग। चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है। पहले ही इसका उपयोग है, पहला ही उपयोग है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में, क्या बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। जैसे ब्लीचिंग वगैरह कराते हैं ना, ब्लीचिंग वगैरह, उसका पाउडर बनाने में, ठीक है। दूसरा एंट एसिड के रूप में, एंट एसिड के रूप में, एंट एसिड के रूप में, क्या बनाने में, एंट एसिड के रूप में, क्या बनाने, क्या किसमें, एंट एसिड के रूप में, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है, अग्निशामक यंत्रों में, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं ना, उनमें प्रयोग किया जाता है, यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में, किनमें, अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में। अगला क्या है, फोर्थ पॉइंट, घरों में, घरों में किस प्रकार से, घरों में क्या बनाने में, इडली, डोसा, केक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इडली, डोसा, केक, है ना, इस तरह के प्रोडक्ट बनाने में घरों में प्रयोग किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का उपयोग। ओके, लिख लो इसको, लिख लिए। पहला क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा क्या है, एंट एसिड के रूप में। दूसरा क्या है, एंट एसिड के रूप में।
तीसरा क्या है, अग्निशामक यंत्रों में, किसमें, अग्निशामक यंत्रों में। और अगला क्या है, घरों में, क्या बनाने में, इडली, डोसा, केक, खमीर, ये बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखें, अगला देखते हैं जिप्सम। अगला क्या है, जिप्सम। जो नहीं लिख पाए हैं वीडियो को रोकेंगे और फिर लिखेंगे। चलिए आगे क्या है, जिप्सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिप्सम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिप्सम। चलिए देखते हैं जिप्सम क्या होता है। जिप्सम होता क्या है, मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया, CaSO4 की अभिक्रिया, कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया यदि हम क्या किसके साथ करा दें, 2H2O के साथ करा दें। किसके साथ करा दें, 2H2O के साथ करा दें, तो यह क्या बनाएगा, CaSO4 2H2O बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट है। क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। और ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट का जली विलयन हो गया, है ना। कैल्शियम सल्फेट का 2 अणुयुक्त क्रिस्टलीज हो गया, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम, ठीक है। तो डेफिनेशन यदि इसकी लिखते हो तो क्या लिखते हो, क्या लिखोगे, डेफिनेशन क्या लिखोगे, जलीय विलयन के, जलीय या कि जलीय की जगह में हम ऐसे लिख सकते हैं, जल के 2 अणुयुक्त, जल के 2 अणुयुक्त, जल के 2 अणुयुक्त कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है, ठीक है। जल के 2 अणुयुक्त कैल्शियम सल्फेट को क्या बोला जाता है, जिप्सम कहा जाता है, ठीक है। जल के 2 अणुयुक्त जलीय विलयन को या कि जल के 2 अणुयुक्त कैल्शियम सल्फेट को क्या बोला जाता है, जिप्सम कहा जाता है। ओके, अब मान लीजिए ये क्या हो गया, जिप्सम हो गया। क्या हो गया, जिप्सम हो गया। क्या हो गया, जिप्सम हो गया। जल के 2 अणुयुक्त कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम कहते हैं। जल के 2 अणुयुक्त कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, जिप्सम कहते हैं। समझ में आया, चलिए आगे देखें। आगे देखो, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, लिख लिए, रिएक्शन भी लिख लिए। चलिए, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर आपके हाथ पैर टूट जाते हैं यूज करते हैं डॉक्टर, उसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
हेडिंग डालो, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं जिप्सम क्या होता है। CaSO4 यही होता है, डॉट 2H2O, ये क्या है, जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। ठीक है। जब जिप्सम को क्या करते हो, गर्म करते हो। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर में, 100 डिग्री टेम्परेचर में। ठीक है, कितने में क्या गर्म करते हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इस जल का 1/4 भाग क्या होता है, बाहर चला जाता है। क्या होता है, जल का 1/4 भाग क्या होता है, बाहर चला जाता है और बनाता है CaSO4 हाफ H2O। क्या बनाता है, CaSO4 हाफ H2O। इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर, जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर, जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। लिख लिए, जहां समझ में आ गया। ठीक है। क्या लिखोगे, जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जल का 3/4 भाग वाष्पीकृत होकर जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जल का 3/4 भाग वाष्पीकृत होकर, ठीक है, वाष्पीकृत होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। ठीक है। क्या मैंने बोला, जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर जल का 3/4 भाग क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और बचा हुआ जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो रहा है। यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पढ़ें, क्या उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या पढ़ते हैं, उपयोग किसके, उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के। चलिए जल्दी से लिखिए। उपयोग देखें, चलो देखो, पहला उपयोग क्या है, टूटी हुई क्या करने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए,
जोड़ने के लिए। पहला क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। दूसरा, खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, ठीक है। तीसरा क्या है, मूर्तियां बनाने में। तीसरा क्या है, मूर्तियां बनाने में। चौथा क्या है, घरों के सजावटी सामान बनाने में। देखते हो बहुत अलग अलग तरीके के बनाने में, ठीक है। देखते हो घरों में अलग अलग तरह के क्या रखे जाते हैं, शो पीस रखे जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, सजावटी सामान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। अब जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो अगला चैप्टर आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।